नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा और खबरों के साथ साथ जिस तरीके से हम समय समय पर माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ भी आपको रूबरू करवाते हैं। और इसी बीच अगर मैं आज की बात करूं तो वर्ल्ड डायबिटिक्स डे के ऊपर डॉक्टर अश्विनी कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और मैं बात करूँ तो जहाँ आज विश्व डायबिटीज डे जो है वो मनाया जा रहा है, पर इसे अगर हम देखें तो किस तरीके से एक लक्षण जो है वो डायबिटीज के पाए जाते हैं, क्योंकि आज की दौर में डायबिटीज जिसे हम शुगर भी कहते हैं और एक आम बीमारी जो जी, है वो हो चुकी है। देखिए डायबिटीज़ में अगर किसी बच्चे को जैसे जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें यूजुअली लक्षण पाए जाते हैं कि जैसे उसको भूख ज़्यादा लगेगी या प्यास ज़्यादा लगेगी या पेशाब बार-बार आएगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो सीधा इमरजेंसी में लैंड करता है, उसको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं, जिससे जान जाने का भी खतरा रह सकता है। तो दूसरी जो डायबिटीज़ होती है जो हमारे जो 30 ईयर्स के बाद जो हम देखते हैं, उसमें भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, बट यूजुअली इसमें लक्षण होते नहीं हैं और पेशेंट्स जस्ट अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं और उसमें उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। बट इसमें भी कई बार रिस्क फैक्टर जो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे वेट बहुत ज़्यादा होना या जैसे जैसे हमारा ऑफिस वर्क रहता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, या कुछ लोग हैं जो अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें रिस्क रहता है, या कई लोगों का फैमिली हिस्ट्री रहता है जिसके पीछे फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो। तो उनको कम से कम साल में एक बार अपना ब्लड शुगर ज़रूर कराना बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूं तो आज की डेट में जिस तरीके से आपने बोला कि साल में ज़रूरी है जी, जी। इसकी जांच करवाना। एक शुगर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक फास्टिंग का टेस्ट जी, होता है जी। और एक खाने के बाद का टेस्ट जी, होता जी, है। जी। क्या फ़र्क रहता है इसमें? देखिए ऐसा है, जो नॉर्मल पर्सन है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसका फास्टिंग तो जैसे 100 से नीचे हम नॉर्मल मानते हैं और खाना खाने के बाद 140 से जो है कम हम इसको नॉर्मल मानते हैं। और एक दूसरा जो हम HbA1c बोलते हैं, ये जो हम 5 से नीचे जब इसको हम नॉर्मल मानते हैं। तो फ़र्क यही रहता है कि खाना खाने के बाद जब हम जैसे कुछ लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है शुगर बॉडी का बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि बॉडी में उस वक़्त इंसुलिन बनती है और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो डाइट जी, कितनी जी। ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाता है। ख़ास तौर से अगर मैं चावल की बात करूँ तो कोई जी, सारे जी, लोग जी। हैं वो कह देते हैं कि चावल नहीं खाने हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं उसका वो प्रेशर कुकर में बने हुए चावल हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड करते हैं। कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो जी, जी, हमें जी। शुगर के दौरान जो है वो हमें प्रिकॉशनरी तौर पर नहीं खाने चाहिए? देखिए, डाइट का तो बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को भी, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, कि उनका फास्टिंग 125 से कम हो और 110 से ज़्यादा हो, तो उसमें यूजुअली डाइट का ही ज़्यादा रोल रहता है। तो इसमें जैसे खाने-पीने की बात करें तो इसमें रिफ़ाइंड जो चीज़ें होती हैं, जैसे व्हाइट राइस हो गया, व्हाइट ब्रेड हो गई, ये चीज़ें हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगो हो गया या एप्पल्स कई बार स्वीट आते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और पर्टिकुलरली जो फ्रूट जूसेस होते हैं, फ्रूट जूस चाहे आप घर में भी बना के लें, तो फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा रहती है फ्रक्टोज़ की, वो शुगर को लेवल को फ्लक्चुएट कर सकता है। और जो जैसे खाने हमें, जैसे ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, और दालें तो आप हर तरह की ले सकते हैं। और दालें आप हर तरह की ले सकते हैं, सब्जियां आप हर तरह की ले सकते हैं। और जो मीट में, जैसे कुछ लोग अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो लीन मीट ले सकते हैं जिसमें फ़ैट ना हो। और फ़ैट की क्वांटिटी हमने इसमें कम करनी है, और इसमें जैसे अच्छे फ़ैट, जैसे हम सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, और ऑलिव ऑयल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो सैचुरेटेड फ़ैट्स जैसे घी, मक्खन, मलाई, इन चीज़ों का अवॉइड करेंगे तो डाइट की कंट्रोल अच्छा रहेगा इसमें। बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी मौजूद है और डायबिटिक्स को लेकर आज ख़ास तौर से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सैर करना जी, एक और जी। एक एक्सरसाइज करना भी कहीं न कहीं डायबिटिक्स पेशेंट के लिए एक काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। पर हमें कितने लिमिट में रहकर सैर करनी है? और कई बारी ऐसा होता है कि शुगर का लेवल वॉक करते हुए एकदम से डाउन हो जाता है। जी, जी। उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है और एक्सरसाइज जो है वो कितनी करनी चाहिए इस समय?
देखिए एक्सरसाइज के भी कुछ डेफिनेटली गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे एक्सरसाइज तो आप बड़ी डिफरेंट टाइप, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या इवन लाइट कार्डियोवैस्कुलर जो जिम है, कार्डिक जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे अगर हम वॉकिंग की बात करें तो इसमें कम से कम 1 घंटा दिन में वॉक करना ज़रूरी है। एंड आप 5 डेज़ पर वीक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सातों दिन करें। और वॉकिंग में जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हम यूजुअली एडवाइस करते हैं, इस तरह की वॉक जिससे आपको चलने से आपका हार्ट रेट जो है, जैसे नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 रहता है, तो कम से कम इस तरह का वॉक करना कि आपका चलते हार्ट रेट 90 तक हो जाए, जिस तरह से थोड़ी सी स्वेटिंग आना शुरू हो जाए। तो इस तरह की मॉडरेट एक्सरसाइज हम एडवाइस करते हैं डायबिटीज़ में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूँ तो एक टेस्ट जो ब्लड टेस्ट जो होता है, ख़ास तौर से अगर हम कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे महीने में या 2 महीने में कितनी देर के बाद जो है वो एक प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए ब्लड का? जो डायबिटिक है, देखिए डायबिटीज़ में ऐसा है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब उसका ब्लड शुगर जैसे मीन्स 125 से ज़्यादा आ जाता है फास्टिंग, और खाना खाने के बाद उसका 180 से ज़्यादा आ जाता है, तो और HbA1c मान उसका 6.5 से ऊपर चल जाता है, तो उसमें मेडिसिन तो उसको लेनी है। और यूजुअली जो हम HbA1c जो है रिपीट 3 मंथ्स के बाद दोबारा करते हैं, देखने के लिए कि इसका शुगर का कंट्रोल किस तरह से रहा है। बाकी फास्टिंग जो है, फास्टिंग ब्लड शुगर आप मेडिसिन के 2 हफ्ते बाद कर सकते हैं, मेडिसिन शुरू करने के, और रैंडम भी आप 2 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं। और एक बार अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो देन यू कैन, आप इसको महीने में 1 बार फास्टिंग और रैंडम कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी जी मौजूद थे और जहाँ आज वर्ल्ड डायबिटिक्स डे मनाया जा रहा है, जिसके ऊपर डॉक्टर अश्विनी जी के द्वारा ख़ास तौर से बताया गया कि अगर आपको डायबिटिक्स है या घर पे के परिवार को किसी को भी डायबिटिक्स के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें किस तरीके के सिम्पटम्स हैं, उन्हें क्या इलाज लेना चाहिए और किस तरीके से मेडिसिन जो है वो शुरू करनी चाहिए। तमाम और इस तरीके से डॉक्टर्स के साथ हम आपको ज़रूर रूबरू करवाएँगे और यूँ ही जुड़े रहें माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ, अपने सहयोगी हनी सदोत्रा के साथ। शुभम शर्मा।